हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जेसीएफ से श्वेता आपका अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम पद्यखंड मीरा के गद्यांशों के अनुवाद करेंगे और उसी पाठ के प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। चलिए शुरू करें। पहला काव्यांश दिया था, हरि आप हरो जन की पीरा, द्रौपदी लाज राखी आप पढ़ाए चीर, से लेकर पूरा पैराग्राफ, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। इसका अनुवाद लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे। मीरा अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर करके मुझे, आपकी दासी मीरा को, हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। अब जो दूसरा काव्यांश दिया है उसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहले काव्यांश को हम लिखेंगे, श्याम माने चाकर राखो जी से लेके भाव भक्ति जागीरी पाई थी तीन बाता सरसी तक। दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि पढ़ने में परेशानी ना हो। अगर हम एक साथ उतने का भावार्थ लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता, आप लोगों को याद करने में परेशानी होती। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती हैं, हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी जिसमें तुम घूम सको। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूंगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब दूसरा वाला काव्यांश दिया था, उसी का दूसरा भाग देखना है हमें। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे से लेकर हिबड़ों घड़ों अधेरों तक, ये इसका भावार्थ लिखेंगे हम। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित है। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की वैजयंती माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं
इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। मीराबाई वाले पाठ में पहला प्रश्न दिया है का वाले में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की, तो इसका उत्तर लिखना है। पहले पद में मीरा हरि से अपने उद्धार करने तथा अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए कहती हैं, आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था, और आपने ही तो डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन रक्षक की भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और हाथी की रक्षा की, उसी प्रकार आप मेरे कष्ट भी हर लीजिए। मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दीजिए। अब अगला देखना है दूसरा वाला, दूसरे प्रश्न का उत्तर इसमें पूछा है उन्होंने। दूसरे पद में मीरा बाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसीलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। दर्शन हेतु वह श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, जिसमें वे सुबह शाम विचरण कर सकें, और जब वे सुबह शाम घूमने के लिए बाग में आए तो मीरा उनके दर्शन प्राप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनके नाम स्मरण करेंगी, जिससे मीरा को नाम स्मरण के रूप में जेब खर्च भी अर्जित हो जाएगा। इस प्रकार श्याम की चाकरी करते हुए मीरा के दर्शन, स्मरण एवं भक्ति के रूप में तीनों भावों की पूर्ति हो जाएगी। मीराबाई का लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति इसीलिए नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता। सांसारिक सुखों के अंतर्गत धन दौलत, रिश्ते नाते आदि भौतिक सुखों का समावेश होता है। ये सुख नाशवान होते हैं जो हमें सांसारिक मोह माया में जकड़ लेते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख जीवन के सत्य को उजागर करता है, जिससे आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करती है। अब तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर दिया है, पहले प्रश्न तो पढ़ लीजिए। प्रश्न दिया है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, तो इसका जवाब हम लिखेंगे। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन करते हुए बताया है कि उनके माथे पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। उनके गले में वन फूलों से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। वे पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। अब चौथा प्रश्न दिया है, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की काव्य भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का भी
प्रयोग हुआ है। मीरा की पदावली में बहुमत शब्द का प्रयोग हुआ है। तद्भव है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी। शांत भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं के सौंदर्य में वृद्धि हुई। उन्होंने पर्यायवाची शब्दों तथा अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों आदि का पर्याप्त प्रयोग किया है। उन्होंने गेय शैली को अपनाया, जिसके कारण उनकी रचनाएं लोक गायकों से लेकर शास्त्रीय संगीत के गायकों तक में बहुत लोकप्रिय हैं। 5वां प्रश्न दिया है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो इसका आंसर लिखना है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने को तैयार है। इसे हम लोग नंबर में लिखेंगे। तो पहला नंबर लिखना है, वह उनकी चाकर यानी सेवक बनने के लिए तैयार है। दूसरा लिखेंगे, वह श्री कृष्ण के घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने को तैयार है। तीसरा लिखेंगे, वह वृंदावन की गलियों में घूमकर उनका गुणगान करने को तैयार है। अभी तक हम लोगों ने का जो प्रश्न अभ्यास में जो उन्होंने का दिया था, का के पूरे 5 प्रश्न देखे थे। अब हम खा के प्रश्न देखेंगे। खा में उन्होंने बोला है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें उन्होंने पंक्तियां दी हैं। पहली वाली, हरि आप हरो जन की पीरा से लेकर धरे हो आप शरीर तक। पहले आप ये समझ लीजिए कि काव्य सौंदर्य का तात्पर्य क्या होता है। काव्य सौंदर्य का तात्पर्य होता है, हम इसमें बताएंगे कि मीरा ने निम्नलिखित पंक्तियों में किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन से अलंकार हैं, कौन से रस हैं, किस शैली में उन्होंने गाया है। यानी जितनी भी उन्होंने अपनी कविता में व्याकरणिक दृष्टि से प्रयोग किए हैं, वो सब हम इनको काव्य सौंदर्य में बताएंगे। तो चलिए पहले हम उनका भाव लिखेंगे, फिर सौंदर्य काव्य सौंदर्य लिखेंगे। पहली हेडिंग हम बनाएंगे भाव सौंदर्य। तो इसमें हम लिखेंगे, मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उनकी लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। इन पंक्तियों में मीरा ने द्रौपदी तथा प्रहलाद के उदाहरण द्वारा श्री कृष्ण के भक्त रक्षक रूप को साकार किया है। इसमें हमने पहली हेडिंग बनाई थी भाव सौंदर्य। अब दूसरी हेडिंग हम बनाएंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य को हम पॉइंट में लिखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस मौजूद है, जिसमें मीरा का दास्य भाव रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। प्रस्तुत पंक्तियां, तीसरा है, प्रस्तुत पंक्तियां गेयात्मक हैं। गेयात्मक का अर्थ होता है गाने योग्य। चौथा पॉइंट लिखना है हमें, भाषा में कोमलता के प्रभाव के कारण कुछ शब्दों, उदाहरण के लिए शरीर का शरीर में परिवर्तन हो गया है। मतलब शक्कर वाले चाय की जगह सड़क वाले चाय का परिवर्तन आया है। पांचवा है, दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। दृष्टांत अलंकार का अर्थ होता है, जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में बता दूंगी, पर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। जब हम किसी को अपनी बात उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं तो वहां आता है दृष्टांत अलंकार। ठीक है। जैसे इन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों में कहा है ना, द्रौपदी लाज राख आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप हरि नर हरि धर्यो आप शरीर। ये उदाहरण दे रही है कि आपने ही तो द्रौपदी की लाज बढ़ाई थी, मतलब उदाहरण दिया है। दूसरी पंक्ति में भी उदाहरण दे रही है कि आपने ही तो भक्तों के हित के लिए
मनुष्य का रूप धारण किया था। अब हम देखेंगे दूसरी पंक्ति में इन्होंने दिया है, बूढ़ तो गजराज राखे काटी कुंजन पीर से लेके दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीड़ तक। इसमें भाव सौंदर्य लिखना है। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, आपने ही डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी। और उसकी पीड़ा को दूर किया था। उसी प्रकार आप मेरे कष्टों को दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। अब दूसरी हेडिंग है हमारी शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में हम फिर से वही पॉइंट बनाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा लिखना है प्रस्तुत पद में भक्ति रस की प्रधानता है। तीसरा लिखना है यह गेय पद है। चौथा लिखना है भाषा में कोमलता और याचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पांचवा है प्रथम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। और छठवां है काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास तो अलंकार जानते हो ना, शब्दों की बार बार आवृत्ति मतलब अनुप्रास। तो काटी कुंजर में 2 बार का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी वही अलंकार होगा, अनुप्रास। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। आगे इन्होंने तीसरा दिया है चाकरी में दर्शन पायु से लेकर तीनों बाता सरती तक। ठीक है, तो पहले हम इसका भाव सौंदर्य करेंगे। भाव सौंदर्य में हम लिखेंगे मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बना लो, जिससे आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिल जाए। आपके नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाए करेगा। इस प्रकार मुझे आपके दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसमें शिल्प सौंदर्य में पहला पॉइंट लिखना है ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा है इन पंक्तियों में भक्ति रस विद्यमान है। तीसरा है प्रस्तुत पंक्तियां गेयात्मक हैं। चौथा है भाषा में कोमलता और याचना का रूप दिखाई देता है। पांचवा है अनुप्रास और रूपक अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग है। अब हम लिखेंगे भाषा अध्ययन में उन्होंने पहला वो दिया है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण भीड़, पीड़ा, कष्ट, दुखरी की। तो इसी तरह से हमें बताना है। पहला शब्द दिया है चीन, तो उसका हम लिखेंगे वस्त्र। धारियों को लिखेंगे धारण करना। कुंजर का लिखेंगे हाथी। वृंदावन का लिखेंगे वृंदावन। रहस्य का लिखेंगे रहूं या रहना। राखों का लिखेंगे रख्यो। बूढ़ता का लिखेंगे डूबता। लगायुसी का लिखेंगे लगाना। धड़ा का लिखेंगे पानी। सरसी का लिखेंगे रसीली। हिबड़ा का लिखेंगे हृदय। और कुसुमी का लिखेंगे केसरिया रंग। उसके बाद ये पाठ हमारा यहाँ खत्म हो गया। ओके, बाय, टेक केयर।